डियर गाइस, आज जो है स्टार्ट हो चुका है आपका घड़ी के आपके बज चुके हैं 7। तो आप फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। फटाफट से आप अपनी क्लास में आ जाइए। वेल डन जितने भी गाइस जुड़ चुके हो, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। फटाफट से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। वेरी गुड इवनिंग। सभी आ चुके हैं अपनी क्लासेस में। 7 घड़ी के बज चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके जस्ट बाद ही आपका होगा क्विज, वो भी 9 PM पे। सो जितने भी गाइज अभी के भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और विवेक मिश्रा रेड्डी चैनल करके लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का है। उसी पे आपके जो मतलब कि टेस्ट होते हैं, क्विज टेस्ट कराए जाते हैं, सो उसी पे होता है। आपको ना कंफर्म होना चाहिए। सो मैथ्स एंड रीजनिंग आज आपका स्टार्ट है। सो रीजनिंग में बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चल रहा था वेन आरेख क्या होता है नाउ। सबसे पहले जो होमवर्क दिया गया था गाइज, वो चर्चा कर लेंगे। होमवर्क आपका 35.36 दिया गया था लेक्चर नंबर 9 में। सो गाइज यहाँ पे अगर बात करें तो 9 का क्या होगा, दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में, यहाँ पे दिया गया कि वर्ग लोकतंत्रवादियों को दिखाता है। ये जो वर्ग है ये किसको दिखा रहा है, ये हमारा लोकतंत्रवादियों को दिखा रहा है। ये कंफर्म होना चाहिए, लोकतंत्रवादियों को दिखा रहा है। और साथ साथ त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है ये जो है शिल्पकारों को दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, शिल्पकारों को दर्शाता है। और साथ साथ भारतीयों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है। जो वृत्त बना हुआ है ये भारतीयों को दर्शा रहा है। चलिए, ये भारतीयों को दर्शाता है। एंड अक्षरों का आयत पिताओं को दर्शाता है। आयत जो है पिताओं को दर्शाता है। अब यहाँ पे पूछा है अक्षरों का कौन सा सेट, यानी कि आपका दिया गया अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो कि लोकतंत्रवादी हैं। उन भारतीयों को, यानी कि उन भारतीयों को दर्शाता है जो कि लोकतंत्रवादी हैं। कहने का मतलब है आपका होगा वृत्त भी आएगा और वर्ग भी आएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, सिर्फ तो सिर्फ अगर देखा जाए तो ये समथिंग्स बना हुआ है बी, और ये समथिंग्स बना हुआ है सी। इसके अंतर्गत बी भी वर्ग के अंतर्गत, अगर आप फिर से देखें यहाँ पे बी और सी, एक बी और सी यही आ ही रहा है, सी और बी करके 35 जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी वाले सही हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड कर रहे हैं। समझ में आ कि भैया त्रिभुज के अंतर्गत भी आपका बी है और वर्ग के अंतर्गत भी, क्योंकि पूछा अक्षरों का ऐसा कौन सा सेट उन अक्षरों को दिखाता है जो कि लोकतंत्रवादी हैं, भारतीय हैं। तो ये भारतीय हुए, लोकतंत्रवादी हुए, सिर्फ तो वर्ग और वृत्त का बात ही किया जाए, इसलिए ऑप्शन जितने भी डी कर रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब गाइज यहीं पे बात किया जाएगा 36 क्वेश्चन का। सो 36 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन की। सबसे पहले बिना आकृति का अध्ययन नहीं करना, और बता दें कि जी बिल्कुल लास्ट एंड तक बने रहना है आपको। लास्ट एंड तक बने रहेंगे तभी सेशन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और करना क्या है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है कि यदि जो है आयत बता रहा है, यहाँ पे लेखक को दर्शाता है और संगीतज्ञ को वृत्त दिखाता है, शिक्षक जो है त्रिभुज को दिखाता है, तो कितने शिक्षक न तो लेखक हैं, यानी कि ऐसे कौन से शिक्षक हैं न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ है। कहने का मतलब सिर्फ तो सिर्फ अकेले शिक्षक ही शिक्षक। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है, अगर आप देखें त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, सिर्फ क्या आएगा, न तो ये दिखा रहा है 3 आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है, ये भी कैंसिल हुआ। 2 आ रहा है, वृत्त में आ गया, ये भी कैंसिल। 8 आ रहा है त्रिभुज में, बट यहाँ वृत्त में भी आ गया, ये भी कैंसिल। 2, 3, 8 सब कुछ कैंसिल, बट 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए है, सिर्फ तो सिर्फ त्रिभुज का है। देख लें, अगर आप 1 है, 1 सिर्फ तो सिर्फ त्रिभुज के ही अंतर्गत है, न तो वृत्त है, कहने का मतलब न तो संगीतज्ञ है, न ही लेखक जो कि आयत की कंडीशन से बना हुआ है। समझ आया, आयत क्या वर्ग है यहाँ पे बना हुआ है। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज सेशन नंबर 10 में। यहाँ पे आप जुड़े रहेंगे नाउ वेन आरेख, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हर बार वेन आरेख से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। सो यहाँ पे 37 क्वेश्चंस क्या होता है नाउ सेशंस में बने रहेंगे। 2-3 लास्ट में तो होमवर्क प्रोवाइड आपको कराया जाएगा, लेकिन जो है उसके पहले 50 तक क्वेश्चंस होगा, जो कि आप बढ़िया से बेकायदे ढंग से पढ़ेंगे। दिया गया है कि दिए गए आरेख में, यानी कि वेन डायग्राम में, वृत्त पेशेवरों को दर्शाता है। जो यहाँ पे आप लिखते चलिए, वृत्त किसे दर्शाता है, नोट कर लीजिए। वृत्त जो है पेशेवर को दिखा रहा है। एक सेकंड, यहाँ लिखने से अच्छा है कि आप यही कंफर्म कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वृत्त जो है पेशेवर को दिखा रहा है, अगर आप नोट करें, वृत्त जो है पेशेवर को।
नोट हुआ। और जो है वर्ग नर्तकों को दिखाता है, वर्ग दिया गया है आपका ये है, ये नर्तकों को दिखाता है, वर्ग नर्तकों को दिखाता है। आयत यूरोपियन को दिखा रहा है, यहाँ पे ये कंडीशंस होगी यूरोपियन की। चलिए यूरोपियन हो गया। और दिया गया है कि आयत यूरोपियन आरेख में विभिन्न क्षेत्रों को 1 से 11 तक संख्याएं दी गई हैं, 1 से लेकर के 11 तक संख्याएं दी गई हैं। और निम्नलिखित में से यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, फिर से 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक 1 से लेकर के ये संख्याएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो नर्तक हैं, कौन ना तो नर्तक, इट्स मीन्स वर्ग हट गया। और फिर दिया गया है कि न ही संगीतकार हैं, माने न ही संगीतकार, संगीतकार कौन था, संगीतकार आपका त्रिभुज दिया गया है, जो त्रिभुज होगा ये संगीतकार है, ये संगीतकार है, ध्यान दीजिएगा। और संगीतकार त्रिभुज भी हट गया। सो त्रिभुज भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है क्या चीज, न ही संगीतकार न ही त्रिभुज, एक सेकेंड, न तो नर्तक मतलब कि वर्ग भी नहीं है और न ही संगीतकार, संगीतकार यानी कि त्रिभुज भी नहीं है, किंतु पेशेवर है, वनली तो वनली ये होगा, ये होगा, वृत्त है, यूरोपियन नहीं है, आयत भी नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ तो सिर्फ वृत्त होगा जो कि पेशेवर दिखाया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 10 ही तो होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल 10 ही होगा। आप अगर ध्यान दें कि 10 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइज होगा, क्योंकि 10 ही सबसे अलग है, बाकी सब में मिल रहा है। न तो संगीतकार, न ही यूरोपियन, न ही नर्तक, लेकिन वो जो पेशेवर होगा, पेशेवर वृत्त को दिखाता है। 10 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया मैटर लग रहा है, समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको, 2 नंबर आपके मार्क्स बहुत बढ़िया ढंग से मिल जाएंगे। अब ये भी गाइस अगर बात किया जाए 38, सो 38 क्वेश्चन क्या होता है कि दी गई आकृति में जो आकृति है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दिखाता है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि कलाकारों मतलब ये दिया क्या गया है आपका आयत, कलाकारों को दिखाता है, जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। कहने का मतलब चारों, इसमें जो पूरा सिस्टम दिया गया है, चाहे वो गायक हो, वायलिन वादक हो, नर्तक हो, कलाकार, टोटली आपका सब कुछ दिखाएगा। तो ऐसा कौन सा होगा, एस पी क्यू यू, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38 जी, बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग, 38। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, जरा यहाँ पे देखेंगे। अगर क्यू ऑप्शन लिया जाए, यहाँ पे बीच में ये क्यू रहता है, तो क्यू एक कलाकार के भी अंतर्गत आ रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। वृत्त के अंतर्गत भी क्यू आ रहा है, त्रिभुज के अंतर्गत भी आया, और आयत के अंतर्गत सब, यानी कि क्यू आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उभय निष्ठ आपका क्यू होगा। आगे चला जाए। अब यहीं पे 39 गाइस होता है। 39 क्या है कि दिया गया है कि दी गई आकृति में, ये जो नीचे आकृति दी गई है, इसमें क्या है, वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। वृत्त जो है उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है, और साथ साथ त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। त्रिभुज क्या है, बाइक है। चलिए, त्रिभुज वाले बाइक हैं और वृत्त वाले कार दिखाते हैं। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। क्या, वर्ग कौन है, ऑटो रिक्शा, ऑटो, चलिए ऑटो लिख देते हैं। तथा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। आयत कहाँ गया, ये रहा आयत, साइकिल, साइकिल वाले भैया सी है साइकिल। ऐसा क्षेत्र बताइए, आखिर वृत्त जो है कार दिखा दिया, आपका त्रिभुज बाइक दिखा दिया, ऑटो दिखा देता है वर्ग, एंड जो आयत होगा वो साइकिल दिखा देता है। अब कहता है कि ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, यानी कि कार भी हो गया, चलिए कार हो गया, मोटरसाइकिल भी हो गई, साइकिल भी हो गई, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। कहने का मतलब वर्ग नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, वर्ग नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। सो वर्ग यानी कि ऐसा कुछ अपनाइए कि जो सब में हो बट इसमें नहीं हो। क्या होगा, चलिए देखते हैं, यक्स, यू, वी या फिर डब्ल्यू, यही आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। 39 फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। 39 जी, बिल्कुल ऑप्शन जितने भी बी कर रहे हो ना, अच्छी बात, बी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। यार सही क्यों होंगे, अगर यू बात किया जाए, यू आपका यहाँ आयत में भी है,
ये देखिए त्रिभुज में भी हो गया है, वृत्त में भी है, लेकिन इस वर्ग में नहीं है। चाहे तो आप फिर से मतलब कि रिमूव करके हम दिखा दे रहे हैं। ये रहा फिगर, यू उभयनिष्ठ है जो कि वर्ग में नहीं है, बाकी सब में है। कंडीशंस क्लियर है, मैटर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो अभी पूछते चलो, बस थोड़ा सा मतलब कौन सी चीज़ क्या दर्शाता है ये ध्यान दीजिए, और उसी में से पूछ लेता है कि क्या ये चीज़ ऐसा ऐसा बताइए कि उसमें वो हो और एक ऑप्शन ना हो, वही चूज करना होता है। नेक्स्ट गाइस दिया गया 40, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का द्योतक है, मतलब कि द्योतक है जो न तो इंजीनियर है न ही अच्छे वक्ता हैं। और जरा देखेंगे, ए आपके इंजीनियर मतलब त्रिभुज साहेब क्या हैं, इंजीनियर हैं, त्रिभुज जी इंजीनियर साहब हैं। और बी क्या है, यानी कि बी जो वृत्त हैं, डबल वृत्त बताया गया है, दोनों वृत्त हैं। बी वाले भैया अच्छे वक्ता हैं, इसे नोट कर लीजिए, अच्छे वक्ता हैं। और यहाँ पे सी वाले भैया डॉक्टर हैं, ध्यान दीजिए डॉक्टर हैं, इंजेक्शन लगवाना हो तो बता दीजिए। तो कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का द्योतक है, मतलब कि ये डॉक्टरों का द्योतक है जो ना तो इंजीनियर ना ही अच्छे वक्ता, ना तो ये होना चाहिए ना ही ये होना चाहिए, सिर्फ अकेले यही राज करेगा। इसमें से 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए। कितने गाइज ऑप्शन ए कर रहे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए ही सही होगा। ऑप्शन ए क्यों सही है गाइस? क्योंकि दो ही तो उभयनिष्ठ अलग निकल रहा है ना, बाकी सबको ना तो अच्छे वक्ता ही होना चाहिए, ना इंजीनियर साहब को ही बुला रहे हैं, तो सिर्फ डॉक्टर साहब, वहाँ डॉक्टर साहब की ही कमेटी बैठी हुई है। सो अच्छे वक्ता और ये दोनों नहीं होंगे, सिर्फ तो सिर्फ इनमें से यही ऑप्शन में आएगा। मज़ा आ रहा है सेशंस में यार? थम्स अप भी करते चलोगे। सेशंस कैसा लग रहा है बताते भी चलेंगे, साथ साथ बताते भी चलेंगे सेशंस कैसा लग रहा है। अब गाइज यहीं पे बात किया जाएगा 41 क्वेश्चन का। सो 41 क्वेश्चन क्या होता है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? कहने का मतलब है स्नातक भी है, शहरी भी है, महिला भी है। शहरी महिला स्नातक है, कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? महिलाएं आपके त्रिभुज में बनी हुई हैं, स्नातक आपका वृत्त है, शहरी जो है वर्ग है, और जो ये वृत्त बना हुआ है ये उद्योगपति जी हैं। 4, 5, 6, 7 उस क्वेश्चन पूछा है कौन सा स्नातक शहरी महिलाओं को दिखाता है? स्नातक जो है यानी जो वृत्त है ये शहरी महिलाओं को दिखा रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन? सिर्फ यही दोनों पूछा ही, अब तो हिंट मिल गया होगा ना 41। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 41 का देखते हैं कितने गाइस सही करते हैं। ऑप्शन भी बता रहे कुछ लोग, ऑप्शन सी ए डी, मतलब कुछ भी तुक्का लगाने की कोशिश कर। 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, ये श्योरली कंफर्म करते चलिए। यहाँ पे मान लीजिए हम एग्जाम आपको मतलब सिर्फ तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे तुक्का लगाइए मत, बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करके जाइए। ऑप्शन नंबर बी वाले सच में सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कह रहा है स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, तो यहाँ पे जो 5 होगा वही सही होगा। यहाँ इसमें भी आ रहा है और ये वर्ग में भी अपने आ रहा है, जो कि ये क्या है बता रहा है, शहरी होगा। महिलाएं भी हैं, इसमें 3 चीज पूछा है। सिर्फ तो सिर्फ आपका उद्योगपति नहीं होगा, बाकी महिला भी होगा। महिला यानी कि त्रिभुज भी आएगा, स्नातक ब्रेक वृत्त आएगा, शहरी यानी कि वर्ग भी आएगा। इसमें वर्ग यानी जो त्रिभुज जो भी कंडीशंस आयत होते हैं, मतलब कि आयत कुछ ऐसा होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस होगा कि शहरी, स्नातक, महिलाएं, तीनों में 5 यही तो होगा। ये भी, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, बस इसमें 1 2 मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं मिला। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? सो 5 इज द करेक्ट आंसर। यही पे यही चीज आपका पूछ लेता है 42। चलिए आप बताइए 42 में क्या होता है। दिया गया है गाइस 42 के नीचे 3 आकृतियां दी गई हैं। ये देखिए 3 आकृतियां दी गई हैं जो स्नातकों, स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करती है। चलिए भैया स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, मतलब कि यूजी हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट मतलब कि बीए बीएससी हैं। स्नातकोत्तर यानी कि आपके एमएससी और एमए हैं जो कि पीजी कहलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएट हैं। और अधिकारियों यानी कि ऑफिसर्स को दिखाता है। कौन सा भाग निरूपित करता है सभी अधिकारी, स्नातक और स्नातकोत्तर? ऐसा कौन सा भाग होगा जो तीनों के तीनों को व्यक्त करता है? जी, बी, डी या फिर सी? 42। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब करते हैं। 42 फटाफट से आंसर करते रहेंगे। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर जी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही होंगे। अगर इसके अंतर्गत गाइस देखें, ये देखिए
इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो भी जी आ रहा है, इसमें देखेंगे तो भी जी, और इसमें देखेंगे तो भी जी। अगर यहीं पे अगर गाइज डी की बात कर लिया जाए तो क्या डी आएगा? डी देखिए इसके अंतर्गत तो डी नहीं आया, इसलिए डी नहीं होगा। सिर्फ तो सिर्फ जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जी इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे चलिए गाइज 43 होता है, चलिए देखते हैं कितने गाइज 43 का सही आंसर करते हैं। 43 दिया गया है गाइस कि निम्न आकृतियों में प्रदर्शित करता है। ये फिगर बना हुआ है और सबका अलग अलग नामांकन किया गया है। वृत्त जो है आपका ये पुलिस अधिकारी को दिखाता है, त्रिभुज जो है आपका ये भ्रष्ट को दिखाता है, वर्ग आपका कवि को, यहाँ पे वर्ग बना हुआ कवि को दिखाता, आयत जो है मतलब ये आयत है ये वर्ग है, वर्ग कवि को दिखाता है, विवाहित को आयत दिखा देता है। तो ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है। जरा देख के ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ऐसे अविवाहित, यहाँ पे तो विवाहित है, यहाँ पे ध्यान दीजिए विवाहित है, अविवाहित तो है नहीं, ये कंडीशंस पहले क्लियर करेंगे। और पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र है मतलब कि ये वृत्त भी होना चाहिए, और जो भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है मतलब कि त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज हटा दीजिए, चलिए त्रिभुज नहीं होगा, किंतु कवि हैं। कवि कहाँ गए भैया? वर्ग होंगे, वर्ग साहेब होंगे, और एक सेकंड, वर्ग ये होगा, आयत नहीं होगा, आयत बिल्कुल नहीं होगा। क्यों आयत नहीं होगा? क्योंकि विवाहित इसमें दिया गया और क्वेश्चन अविवाहित की बैचलर की बात किया जा रहा है। तो क्या होगा? 8 9 2 4। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। 8 9 2 4 43 जी बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते चलेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। 8 होगा। 8 आपका जरा ढूंढिए कहाँ है, ये रहता है 8 आपका, ये देखिए ये भी होना चाहिए, इसमें भी है, और ये था तो इसमें भी है, और इन दोनों में 8 अगर बात किया जाए, त्रिभुज यहाँ से यहाँ कर आकर के आ गया, 8 को छोड़ दिया, ये भी यहाँ से यहाँ ले लिए, 8 को छोड़ दिया, 8 लिए, 8 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ तो सिर्फ इसी दोनों में है ही जो कि भ्रष्ट नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं है, और विवाहित आयत भी नहीं होगा, सिर्फ वर्ग होगा, वृत्त होगा। कंडीशंस क्लियर हुए? मजा आ रहा है सबसे बढ़िया मैथमेटिक होता है ना, आप लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा माइंडेड होता है, थोड़ा सा माइंड लगाएं तुरंत के तुरंत सॉल्व हो गया। 44 देखिए, चलिए 44 में क्या होता है कि मजा आ रहा है सच में, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो अभी एक भी बता दीजिए। 44 गाइस दिया गया है कि नीचे चित्र में जो फिगर बना हुआ है ये ऑलरेडी, ये नीचे चित्र में वृत्त पी मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है। वृत्त जो पी है ये मेहनती व्यक्ति, यानी कि पी जो है वो मेहनती व्यक्ति को व्यक्त करते हैं, यानी मेहनती हैं पी वाले। और क्यों बुद्धिमान व्यक्ति को व्यक्त करते हैं? जो क्यों हैं वो भैया बुद्धिमान को व्यक्त कर रहे हैं, चलिए बुद्धिमान हो गए। अब यहीं पे वृत्त आर सच्चे व्यक्तियों को निरूपित करते हैं, ये जो आर होंगे वो सच्चे व्यक्तियों को व्यक्त बता रहे हैं, सच्चे व्यक्ति। और यहीं पे वृत्त यश जो हैं वो ईमानदार को व्यक्त कर रहे हैं, ये ईमानदार हो, यश जी ईमानदार हैं, आर सच्चे व्यक्ति हैं, पी मेहनती हैं, और क्यू जो है वो बुद्धिमान है। अब यहीं पे गाइज ये तो टोटली हो गया फैक्ट आपका। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान, यानी कि चलिए बुद्धिमान हो गए, ईमानदार और सच्चे हैं, मतलब कि ईमानदार हैं और सच्चे भी हैं किंतु मेहनती नहीं हैं। पहला ऑप्शन यानी कि पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, बाकी क्यू आर एस ये तीनों होंगे। अब लगाइए आप ऑप्शन, 44 आए आपका ऑप्शन। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही होंगे। और सही कैसे होंगे जरा एक बार इसे रिमूव कर देते हैं, ढंग से बताते हैं। होता कैसे है कि जब ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 6 बता रहे हैं, 6 होगा कैसे गाइस कि यहाँ पे 6 दिया गया है, ये इस ऑप्शन में भी है, यहाँ भी है 6 और यहाँ भी 6 है, बट ये जो गोला है आपका, ये जो वृत्त है पी वाला यहाँ से ही मुड़ के चला जा रहा है, ये 6 को छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं। ये जो है मेहनती व्यक्ति को नहीं ले रहा है, ये सिर्फ तो सिर्फ बुद्धिमान जो ये थे, ईमानदार और सच्चे, ईमानदार ये थे, सच्चे व्यक्ति ये थे। ऐसा ही तो कुछ था। सेशंस मज़ा आ रहा है यार, थम्स अप भी करते चलोगे, थम्स अप करते चलेंगे। चलिए भाई
45 स्टार्ट होता है। 45 क्वेश्चन क्या होता है कि एक बस्ती में 30 से 55 की आयु यानी कि 30 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 30 से लेकर के 55 की आयु तक के लोगों को 3 श्रेणियों में यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नौकरी करने वाले लोग को एक वृत्त में यानी कि बड़े वाले वृत्त में, और छोटे वाले वृत्त में पिछड़े अशिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग जो हैं वो त्रिभुज में बैठे हुए हैं। ऐसे तो व्यक्ति बैठे हैं। अब पूछ रहा है कि नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और नौकरी शुदा के योग का अनुपात बताइए। एक टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। चलिए गाइस, इसमें जो बात किया जाएगा यानी कि पूछा क्या है, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या। सबसे पहले आपको पता हो कि नौकरी करने वाले नौकरी भी कर रहे हैं और पिछड़े अशिक्षित लोग जो हैं इनकी संख्या क्या है, 5 है। अभीष्ट आपकी यहाँ पे इनकी संख्या 5 हो जाएगी। और केवल जो शिक्षित है, शिक्षित लोग यहाँ पे कितने हैं, 8। त्रिभुज में 8 दिखा रहे हैं। केवल पिछड़े और केवल नौकरी शुदा करने वाले, तो नौकरी करने वाले यहाँ पे कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पिछड़े लोगों की संख्या यहाँ पे गाइस, नौकरी वालों की यहाँ पे 7 होगी। नौकरी वालों की यहाँ पे 7 हो गई। ये नौकरी कर रहे हैं, बड़े त्रिभुज को दिखा रहे हैं, तो 7 हो जाएगी यहाँ पे। और पिछड़े, जी बिल्कुल यही होगा, यही सेशंस में मतलब यही पढ़ाया जा रहा है कि केवल पिछड़े लोगों की जो संख्या होगी, जो पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित तो हो गए 5, लेकिन पिछड़े लोगों की जो संख्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे कि पिछड़े लोगों की संख्या 17 होगी। पिछड़े लोगों की संख्या यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 17 हो जाएगी। अब सभी का निम्नलिखित का अनुपात करना है कि नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 5 है। 5 अनुपात ऐसा कुछ निकालने को कह रहा है, जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ निकालने को कह रहा है। 5 अनुपात आपको निकालना क्या है कि केवल शिक्षित कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं। सभी को ऐड कर लीजिए। केवल पिछड़े और केवल नौकरी, पिछड़े वाले कितने थे, 17 थे, और फिर से आपके कितने नौकरी करने वाले 7 थे। ये हो जाएगा 5:32 टोटली। 8 7 15 और 17 7 5 12 1 1 2 1 3 32 टोटली 32। कहने का मतलब है नौकरी करने वाली संख्या ये थी 8, क्योंकि अकेले 8 निकल रहे हैं। और ये सारा सिस्टम हुआ कैसे, ये देखिए ये सारा सिस्टम होगा कैसे। अगर त्रिभुज आप बनाते हैं सिर्फ, तो सिर्फ नौकरी वालों के देखते हैं तो सब बाकी सब में और कुछ तो मिल रहा है, 8 ही छूट रहा है। और शिक्षित लोग ये हो गए, पिछड़े अशिक्षित लोग यहाँ पे कितने थे, 7 थे। सिर्फ बड़े वाले में 7 दिख रहे हैं, छोटे वाले में 5 और फिर 17 जो कि अकेले थे। अब तो सेशन समझ में आ गया। अब यहीं पे गाइस किया जाएगा आपका 46 सो है कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें। सबसे पहले जो फिगर दिया गया उसका अध्ययन करना है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। कहा गया है कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने जो शिक्षित लोग हैं वो नियोजित हैं। शिक्षित लोग आपका ये त्रिभुज हो गए शिक्षित लोग, नियोजित हैं ये वृत्त, और जो वर्ग आपका बना हुआ है ये पिछड़े लोग हैं। अब पूछ रहा है कि कितने शिक्षित लोग यानी कि कितने शिक्षित लोग हैं जो कि नियोजित हैं, पिछले वर्ग को यानी कि वर्ग को हटा रहा है। सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे त्रिभुज और वृत्त की ही इशू है, यानी कि सॉरी इशू नहीं है, एंट्री है। अब बाकी वर्ग जी दूर है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। 46 फटाफट से आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, 12 ही होंगे। 12 कैसे होंगे भैया, शिक्षित लोग ही दिया गया ना, यही तो दिया गया है कि और कुछ दिया गया है, और कुछ तो दिया ही नहीं गया है। कहने का मतलब है नियोजित लोग भी 6 आएंगे और इसमें भी 6 आएगा। ये अगर आप बात किए तो भी 6 और यहाँ पे बात किया जाए तो भी 6, तो ये हो जाएगा 6 + 6 = 12। दोनों हैं, बढ़िया आया, मज़ा आ रहा है सच में। तो 46 हो गया। अब ये रहता है आपका नेक्स्ट, यानी कि 47 ऐसे रहता है, और जस्ट आपका ये 48 है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है आपको बस। तो दिया गया है कि इसमें जो क्वेश्चन गाइस दिया गया है यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो तुरंत के तुरंत बता दीजिए। बढ़िया, नहीं दिक्कत है जी, मतलब कि दूसरा वाला आपको 45 हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको मतलब लगेगा समझ में, लेकिन बहुत ही ईजी है। अगर आप माइंड लगाएंगे तो बहुत ही ईजी है। सिर्फ तो सिर्फ ये है कि कौन किसको इंडिकेट कर रहा है ना, वही समझने की कोशिश करेंगे।
तो अब यहाँ पे जो गाइज ये क्वेश्चन दिया गया है आपका 47 दिया गया है। निर्देश ध्यान दे रहा है कि 47 से 48 तक जो दिया गया है चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न में से कौन से परिवहन के दो साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं? ऐसा कोई साधन है जो कि आम आदमी के द्वारा, आम जनता के द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? कार या फिर बस साइकिल, कार साइकिल, ज्ञात नहीं कर सकते, इट्स मीन्स वो फाइंड नहीं किया जा सकता। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसा होगा? एक तो ये क्वेश्चंस एज अ होमवर्क आपके रहेंगे। आज टोटली जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, है ना? स्क्रीनशॉट तुरंत रखिए। हो चुका होमवर्क। एज अ 48 भी आपका होमवर्क रहता है, ये भी होमवर्क। देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही करते हो। सेम वैसे है, 47 अगर आ गया तो 48 ही आ गया है। समझ में आ गया? ऐसे ही 49 करके है, 49 भी है, कोई दिक्कत है? 49 में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिया गया है कि नीचे की आकृति का, ऐसे कौन सी आकृति है का कौन सा भाग ऐसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित और बेरोजगार करने वाले हैं। और शिक्षित कौन है? शिक्षित ये हैं, बेरोजगार करने वाले हैं, जिनका रोजगार पक्का है, रोजगार करने वाले हैं, मतलब तो एक ही निकला ना। और यहाँ पे कह रहा है कि जो शिक्षित और रोजगार करने वाले हैं, तो ये हो गए, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है भैया, रोजगार पक्का नहीं है। ये छोटे भाई का रोजगार पक्का नहीं, इसलिए इन्हें निकाल फेंकिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है रोजगार पक्का है, आपको ये कंडीशन करना है। तो ऑलरेडी आपका होमवर्क है, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कौन सा होगा कि जो शिक्षित और रोजगार करने वाले हैं, शिक्षित है, रोजगार करने वाले हैं, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है, जिनका रोजगार पक्का है, पक्का नहीं है। चलिए 49 भी आपका रहता है एज अ होमवर्क एंड 50 भी आपका होमवर्क। आज 4 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मतलब कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग चल नहीं रहा था, इसलिए आज टोटली बहुत सारा होमवर्क, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन तो है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट्स तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए यार, होना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। चला जाए फिर, टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। अभी आपको जाना नहीं, आपको पता होगा इस 3:30 PM पे आपके हिंदी की क्लासेस एंड 5 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग, सॉरी GK GS एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके टेलीग्राम जो होता है उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए @union classes करके। और विवेक मिश्रा रेड्डी चैनल एक ग्रुप भी टेलीग्राम पे बनाया गया है, जिसपे कुछ टेस्ट किया जाता है। आपका 30 क्वेश्चन जो कि कंबाइन होते हैं, पूरे टॉपिक लेवल से पूछा जाता है। तो देखते हैं कितने गाइज वहाँ से जुड़ते हैं ना और कंडीशंस अपना क्लियर करते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, सब कुछ लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। चला जाए फिर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।